के नाट्य प्रस्तुति को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका नाम है बड़े घर की बेटी, जिसका निर्देशन श्रुति कीर्ति द्विवेदी ने किया है। और लीजिए प्रस्तुत है नाटक बड़े घर की बेटी। क्या मैं आनंदी का विवाह उसी तरह धूमधाम से कर पाऊंगा जैसे मैंने अपनी दोनों बेटियों का किया था? पिताजी, आप दिन रात क्या सोचते रहते हैं? जरा देखिए तो खुद को, पूरा शरीर चिंता से सूखा जा रहा है। आप परेशान मत होइए पिताजी, महादेव जो चाहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। चाचा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, आओ बैठो। आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। जी मैं गौरीपुर के जमींदार बेनी माधव सिंह जी का बड़ा बेटा श्रीकांत। आनंदी, जलपान की व्यवस्था करो। जी पिताजी। क्या करते हो? जी अभी मैंने इलाहाबाद से एमए की डिग्री हासिल की है और अभी एक दफ्तर में नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा है, इससे अच्छा सुयोग वर्ग आनंदी के लिए मिल ही नहीं सकता है। और ये तो मेरे मित्र बेनी माधव का बेटा है, इससे और दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। बेटा, तुम्हारी शादी हो गई? जी अभी तक तो नहीं। आनंदी, जी पिताजी। इससे मिलो। ये श्रीकंठ है, ये गौरीपुर ग्राम के जमींदार का बेटा, यानी कि मेरे मित्र बेनी माधव सिंह जी का बेटा है और अभी एमए पास करके एक दफ्तर में काम कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों की शादी करा दी। बेटा तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? जी मुझे कोई ऐतराज नहीं। अच्छा चाचा जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ, मुझे कहीं और नहीं जाना। अपने पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। जी बिल्कुल। बेटा, श्रीकांत तुम्हें पसंद तो है ना? तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। वाह श्रीकंठ वाह, लाल बिहारी ने क्या जोड़ी पर छाड़ लगाया इसे। हाँ तो भाई किसका है? हाँ भाई, और इसकी शादी में कितना सत्कार हुआ था। तो इतने स्वादिष्ट पकवान थे
बस खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। आपके बड़े घर की शादी थी। अरे वाह भाई, आज दंगल देख के मजा आ गया। क्या तो धोबी पछाड़ माना लाल बिहारी ने, क्या तारीफ कर रहे थे सब लोग, साथ ही साथ मेरे शादी की भी तारीफ करने लगे। गजब। आनंदी, अरे भाई मुझे लेट हो रहा है। आ रही हूँ। अरे बस छूट जाएगी, समझा करो। आ रही हूँ बाबा। बैग तैयार है? आ गए आप? पहले पानी पीजिए। आनंदी, मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ प्रयागराज चलो ना। मैं साथ चलूं? हाँ। मगर कैसे? घर में सब हैं। मैं अम्मी के साथ रहूंगी। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। लेकिन क्या करूं, अब मुझे तुम सबकी आदत सी हो गई है। अब तुम लोगों के बिना एक पल नहीं रहा जाता मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तब तक तुम अपना और घर वालों का ख्याल रखना, जब तक मैं लौट के ना आऊं। वैसे मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊँ, जब तक तुम अपना ख्याल रखना। आप भी समझना चाहिए। जी। भाभी, 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 जी? भाभी मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। आप ये मछली बना दीजिए ना। जी आप हाथ मुंह धोइए, तब तक मैं इसे पका के आई। ठीक है। और भाभी थोड़ा मछली में मिर्चा ज्यादा कर दीजिएगा और हल्का नमक रखिएगा। और वो थोड़ा ज्यादा घी में वो कर लीजिएगा। अरे भाभी जल्दी लाइए, बहुत तेज भूख लगी है। जी लाती हूँ। आहा, क्या सुगंध है भाभी, आहा क्या खुशबू है। आहा आहा, इतना बढ़िया मछली, आहा मैंने कभी नहीं खाई भाभी। आपके हाथों में तो लगता जादू है भाभी, जादू। आहा भाभी, भाभी, जी? दाल में घी नहीं डाला क्या? घी तो मैंने सारा आज में डाल दिया। परसों तो ही आया था, इतना जल्दी खत्म हो गया। हांडी में तो पाव भरी घी था। हाँ जाना मायके में तो घी की नदिया बहती हूँ। हाथी मरा भी तो 9 लाख का। हमारे यहाँ वहाँ नौकर चाकर इतना घी खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ती। लगता है कि जीभ पकड़ के खींच लूं। अगर वो होते तो आपकी इस बदतमीजी का जवाब देते। जिसके गुमान में तुम भूली हुई हो ना, उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। जरा जबान संभाल के बात करिए। ओ भैया, आज सेकंड आता ही होगा। आपके शनिवार का दिन जो है। हाँ भाई, अब पता चलेगा उसकी पत्नी के न रहने पर कैसे अत्याचार होता है इसके ऊपर। हाँ सही कहते हो। अच्छा हो कि उसने हाथ पकड़ लिया, नहीं तो आज कुछ अनर्थ हो जाता। अबला समझ कर उस पर अत्याचार करते हैं, सोचते हैं कि श्रीखंड की
उसकी पत्नी तो बाहर रहती है, उसका पति तो बाहर रहता है। उनका श्रीकंठ नहीं है घर में, इसीलिए उस पर इतना सब बहुत जमाते हैं। हाँ, लेकिन आज तो शनिवार है, अब पता चलेगा श्रीकंठ उन लोगों के खिलाफ क्या बर्ताव करता है। हाँ। हम लोग तो उसमें कुछ कह भी नहीं। चलो भैया, शाम हो गई है, श्रीकंठ आता ही होगा। हाँ, उसे बताएंगे सर। चाचा राम राम। राम राम। श्रीकंठ कैसे हो? बस बढ़िया। कैसा रहा इस बार का मुकदमा? हमें भी बताओ कुछ देश विदेश की बातें। अरे चाचा, इस बार का मुकदमा घर के फैसले को लेकर था, और जिस बात पर फूट पड़ी थी उस पर मैंने ऐसी सुलह करवाई कि सब कोई मेरी तारीफ किए और कहे जो सामाजिक रिश्तों की समझ हमारे श्रीकंठ के अंदर है वो और किसी में कहाँ है। और बस हम मुकदमा जीत गए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा श्रीकंठ, हम लोग चलते हैं, ठीक है? ठीक है, राम राम। जरा ध्यान रखना, घर में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, ठीक है? चल। भैया प्रणाम। और लाल बिहारी, कैसा चल रहा तुम्हारा दंगा? बढ़िया भैया, आप जरा भाभी को समझा लीजिए, वो मुझसे मुंह संभाल के बात किया करे, नहीं तो एक ना एक दिन अनर्थ हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ? बेटा, ऐसी औरतें घर का सत्यानाश कर देती, उन्हें ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। आखिर हुआ क्या है? बस यूं ही उलझ पड़ी, मायके वाले को सामने तो हम लोग कुछ समझती भी नहीं है। वो होंगी बड़े घर की बेटी, हम भी कोई छोटे घर के नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात करूंगा। ठीक है, प्रणाम। खुश रहो। चित्त तो प्रसन्न है। बहुत प्रसन्न है, लेकिन तुमने जो एक घरेलू उपद्रव मचा रखा है, इसका क्या करूं? जिसने तुमसे ये आग लगाई है, उसे पाऊं तो मुंह नोचूं। क्यों? क्या करूं? ये तो मेरी किस्मत की ही बात है। नहीं तो वो छोकरा जिसे चपरासी गिरी का भी सबूत नहीं, वो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करता। गुस्सा अच्छी बात नहीं है, शांत हो जाओ और सारी बातें साफ साफ कहो, तब तो कुछ मालूम चले। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मांस पकाने लगे। हांडे में घी सिर्फ पाव भर था, तो मैंने सारा मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो बोला, भाभी दाल में घी क्यों नहीं है? मैंने बताया कि हांडे में तो सिर्फ पाव भर ही घी था। बस इतनी सी बात पे वो मेरे मायके को पूरा भरा कर दिया, तो मुझसे भी ना रुका गया। मैंने कहा, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर इतना घी खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ी। बस इतनी सी बात पे उस अन्यायी ने मुझ पर हाथ उठा दिया। अगर मैंने उसका हाथ ना पकड़ा होता तो आज अन्याय अनर्थ हो जाता। इतना सब हो गया, उस लाल बिहारी की तेरी हिम्मत से तुम। अभी उचित समय नहीं है बात करने का। कल सुबह बात करनी चाहिए, बहुत रात हो गई। लेकिन लाल बिहारी ने ये सही नहीं किया। प्रणाम। पसंद श्रद्धा, अब मेरा इस घर में निर्वाह ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके घर में क्रूरता और हट का प्रयोग हो रहा है। जिन लोगों को बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, वो उनके ऊपर लात घूंसे उठाते हैं। देखो बेटा, तुम बुद्धिमान हो और
मूर्खों जैसी बात करते हो। औरतों को इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसे में घर का सत्यानाश हो जाए। जानता हूँ आपके आशीर्वाद से इतना मूर्ख नहीं हूँ, और आप खुद जानते हैं कि मेरे समझाने पर इसी गांव में कितने ही घर बिगड़ते बिगड़ते बन गए हैं। और जिस ईश्वर के दरबार में उस स्त्री का मैं उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ये घोर अन्याय, पशुवत व्यवहार। बेटा, लाल बिहारी तुम्हारा छोटा भाई, अगर उससे कोई गलती हुई है तो तुम उसे समझा सकते हो, उसे डांट सकते हो, उसके कान पकड़ सकते हो, लेकिन तुम। मैं अब उसे अपना भाई नहीं मानता। उस औरत के कारण? जी नहीं, उसकी क्रूरता और मूर्खता के कारण। मैं उसकी इस गलती को कभी क्षमा नहीं करूंगा। कह दीजिए उससे कि चला जाए इस घर से, और अगर आपको वो अधिक प्यारा है तो मुझे विदा करिए। नहीं बेटा, मैं तुमसे अलग नहीं, पर तुम बुद्धिमान और मूर्खों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते। अरे वो तो नासमझ है, अगर उससे कोई गलती हुई है तो तुम उसे माफ भी कर सकते हो। नहीं, मैं उसकी इस गलती को कभी क्षमा नहीं करूंगा, और अगर आपको वो अधिक प्यारा है तो रखिए उसे घर में और मुझे विदा करिए। आपके आशीर्वाद से अपना भार स्वयं उठा सकता हूँ। अब मैं उसके साथ इस घर में एक पल नहीं रहूंगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। सामने कैसे जाऊं, उनसे कैसे बोलूंगा, उनके सामने मेरी आंखें कैसे उठेंगी। मैंने सोचा था कि भैया मुझे बुलाकर माफ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे इतना ही नहीं, भैया मुझे बुलाकर 2-4 बातें भी कह देते, 2-4 थप्पड़ भी मार देते, तो भी मुझे इतना दुख न होता। भैया का ये कहना वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगा, मुझसे सहा नहीं जा रहा। मैंने निश्चय किया है वह मेरे साथ नहीं रह सकती, मैं भी नहीं रहूंगा। जो गलती हुई हो मुझे माफ करना। अब मैं चलता हूँ। सुनिए, लल्ला बाहर खड़े होकर बहुत रो रहे हैं, जाइए उन्हें संभालिए। मैं नहीं जाता। भीतर तो बुला लीजिए। मैं नहीं बुलाऊंगा। मेरी जीभ में आग लगी जो मैंने ये लड़ाई उठाई, पछताओगे। अरे पछता लूंगा, लेकिन मैं उसे अब नहीं रखूंगा। बहुत ग्लानि हो रही है उन्हें। कह दो उससे चला जाए इस घर से। भाभी, भैया को मेरा प्रणाम कहना। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जाते हो? जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे पाए। मैं ना जाती हूँ। नहीं भाभी, मुझे जाने दीजिए। आप लोग के साथ मैं रहने योग्य नहीं हूँ। तुम्हें